दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दोस्तों बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? तो शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है दोस्तों टेबल टेनिस खेल में। तो बी हमारे दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना? चलिए, तीसरा क्वेश्चन आता है कि बाबर के द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत युद्ध की सफलता का कारण था दोस्तों तोपों का उपयोग करना, यानी कि सी हमारे तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु शहर को, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु दोस्तों जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। ठीक है ना? पांचवा क्वेश्चन करेंगे। किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो प्यारा साथियों, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये स्पष्ट किया था कॉपरनिकस में। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और आपको याद भी रखना है। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है। छठवां क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों जून 1757 में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। सातवां क्वेश्चन करेंगे। वाटरलू का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों बेल्जियम में है वाटरलू का मैदान। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? दोस्तों यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ओस्लो में आयोजित किया जाता है दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार समारोह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना? चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्य की पदवी कब धारण की थी? तो 1 जनवरी 1876 में धारण की थी महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्य की पदवी, यानी कि ऑप्शन डी नवे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन करते हैं कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई थी रामचरितमानस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मूसा पाराडीसिका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों केले को कहते हैं मूसा पाराडीसिका। ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लिखी है बी.एस. मिन्हास ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? तो यहां पर हमारा आंसर बनेगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी, यानी कि ऑप्शन बी 14वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। संगमरमर की रासायनिक संरचना होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं संगमरमर को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो प्यारे दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य, यानी कि डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन अल्फा और बीटा कणों की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों अल्फा और बीटा किरणों की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
कि हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था दोस्तों, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों बंगाल का विभाजन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया, यानी कि ऑप्शन ए हमारे 20वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र किस महासागर के चारों ओर आता है? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर आता है विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसके साथ विवाह की थी? तो अल्तुनिया के साथ विवाह की थी रजिया सुल्तान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? दोस्तों स्टार मार्क कीजिए, इस क्वेश्चन को परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो लॉर्ड डफरिन था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा 25 क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आता है कि जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? तो प्यारा साथियों हिंडरबर्ग रेखा अलग करती है जर्मनी और पोलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों के सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा समूह कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम स्टार मार्क करेंगे। तो खजुराहो के मंदिर का सबसे बड़ा और प्रभावशाली समूह है दोस्तों पश्चिमी समूह, यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? दोस्तों मोहन बगान फुटबॉल क्लब भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? तो प्यारा साथियों मेनरहिन रेखा अलग करती है रूस और फिनलैंड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे कि चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा था? दोस्तों ब्रज भाषा में लिखा था चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को। अगला क्वेश्चन, टमाटर का रंग लाल किसकी मौजूदगी कारण होता है? तो लाइकोपिन से होता है दोस्तों टमाटर का रंग लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र कितनी थी? यानी कि जिस वर्ष अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी? तो अकबर के राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र थी 13 वर्ष की, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो प्रथम विश्व के देश का मतलब है विकसित देश। क्या है दोस्तों? विकसित देश है प्रथम विश्व के देश का मतलब, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो प्यारा साथियों पिंगली वकैया ने बनाया है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 35वां क्वेश्चन करेंगे, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो हाजी बेगम ने करवाया था हुमायूं के मकबरे का निर्माण। 36 क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, तो प्यारा साथियों डेविस जल संधि है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 37 क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 38 क्वेश्चन करते हैं कि मरकरी का संकेत क्या है?
तो प्यारे साथियों, मरकरी को दर्शाते हैं Hg से, ठीक है ना। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। तो सलमान रुश्दी हैं दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं। नरम लोहे का, तांबे का, कांसे का या फिर इस्पात का। दोस्तों नरम लोहे का बनाया जाता है विद्युत चुंबक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।